अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने जो विज़िट किया है चाइना का, उसके हवाले से है। इस विज़िट का जो सिग्निफिकेंस है वो बाई डायमेंशनल है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सिंबॉलिक एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे, एंड सेकंड इसकी जो द मोर इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सिंबॉलिक एस्पेक्ट इन अ सेंस कि आप लोगों को पता है कि पिछले ही महीने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का री इलेक्शन हुआ है, और ये एक फर्स्ट फॉरेन ट्रिप अगर वो किसी कंट्री का करता है तो वो चाइना को चुनता है। सो दिस इज़ सिंबॉलिक, और जिसको रशियन प्रेसिडेंट ने खुद कहा है कि आफ्टर माई री इलेक्शन, अगर मेरा पहला जो फॉरेन ट्रिप है जिसने चाइना को चुना है और उसने अपना पहला विजिट जो है वो चाइना का किया है, सो उसने कहा कि इट इज़ लॉजिकल। उसका यहाँ पर लॉजिकल से मुराद ये है कि दीज बोथ कंट्रीज आर द हेडेक फॉर द यूएस, हेडेक फॉर द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, एंड दीज बोथ कंट्रीज आई वुड से जिन्होंने कसम खाई है कि जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है या यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर है इनको चैलेंज करना है, इनको चेंज करना है। सो सिंबॉलिक या लॉजिक इन दिस सेंस। सिंबॉलिज्म के अलावा इस विजिट का जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने विजिट किया था यूरोप का, कि जिसके नतीजे में उन्होंने द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन एंड द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लायन के साथ उसने मुलाकात की थी, और जिसके नतीजे में इन यूरोपियन लीडर ने उनको बहुत ही आई वुड से प्रेशराइज किया था, उस पर स्ट्रेस दिया था कि आपकी जितनी भी लेवरेज है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आप अपने लेवरेज को रशियन प्रेसिडेंट के ऊपर आपने एक्सरसाइज करना है। और उन्होंने जो द सो कॉल्ड रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 22 फरवरी 2022, आपने अपनी ही लेवरेज को इस्तेमाल करके रशियन प्रेसिडेंट को मजबूर करना है कि वो इस क्राइसिस को ख़त्म कर ले। सो इसको हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस विजिट कहेंगे, कि जिसके नतीजे में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कोशिश करेगा कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पर उन्होंने जो प्रेशराइज किया है, उनकी आई वुड से ब्रेन वॉशिंग की है कि आप अपनी लेवरेज को इस्तेमाल करके रशियन प्रेसिडेंट को मजबूर करें कि वो अपनी ही इन क्राइसिस को ख़त्म कर ले जो कि वो इंगेज है इन यूक्रेन। सो इट इज़ अ वेरी टेस्टिंग एंड क्रूशियल टाइम फॉर द रशिया एंड द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कि वो किस तरह इस चीज़ों को नेविगेट करता है, शेप करता है, और वो इसमें आया वो कामयाब होता है कि नहीं, कि वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट को या चाइना को अपनी ही साइड पर रख के। सो इस विजिट का एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस के अलावा इस विजिट का जो क्रक्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि आया रशियन प्रेसिडेंट ने विजिट क्यों किया है, वो क्या चाहता है। सो आप लोगों को पता है कि रशिया हैज़ बीन इंगेज्ड सिंस 22 फरवरी 2022, वो यूक्रेन में इंगेज है। सो उनकी जो इकोनॉमी है, जिसे वॉर इकोनॉमी कहा जाता है, उनको अगर बहुत सी कंट्रीज़ में, उसमें इंडिया भी आता है, सो उसके अलावा अगर कोई कंट्री है जो रशियन इकोनॉमी को, रशिया की वॉर इकोनॉमी को एक लाइफलाइन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो चाइना ही है। चाइना आप लोगों को पता है कि बिग मार्केट, एंड रशिया आप लोगों को पता है कि ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पर बेफना होती है। सो डिस्पाइट द यूएस सैंक्शंस, चाइना जो है वो अगर रशिया से गैस और ऑयल ख़रीद ले तो इससे जो रशिया की जो इकोनॉमी है, जिसे वॉर इकोनॉमी कहा जाता है, सो उसको एक लाइफलाइन मिल सकती है। सो इस विजिट का जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि अपनी इकोनॉमी को एक लाइफलाइन प्रोवाइड करना ड्यू टू आर बिकॉज ऑफ चाइना, एंड बिसाइड इकोनॉमिक एस्पेक्ट चाइना को या चाइना से पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिक महाज पर भी सपोर्ट हासिल करना, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या कोई और हो। अब ये रिलेशन जो है बिटवीन रशिया एंड चाइना, दिस इज नॉट एसिमेट्रिक, मतलब चाइना को भी कुछ चाहिए है। लाइक बोथ से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वेदर दीज बोथ कंट्रीज लाइक्स आर लव ईच अदर, इट इज नॉट सर्टन, बट इट इज सर्टन दैट दे बोथ नीड्स ईच अदर। अब चाइना क्या चाहता है रशिया से? अब लोगों को पता है कि चाइना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, लाइक चाइना इज द लीडिंग फिगर ऑफ दोज कंट्रीज हु वांट टू चेंज और वांट टू रिप्लेस द यूएस लेड और द रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। सो उसमें अगर कोई कंट्रीज
चाइना का मदद कर सकता है बिसाइड साउथ अफ्रीका, बिसाइड इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो एक रशिया एक ऐसी कंट्री है जिसकी एक मिलिट्री माइट भी है, जिसकी अपनी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। सो अगर चाइना का इस हवाले से कोई मुल्क मदद कर सकता है तो वो रशिया ही है। सो इस एस्पेक्ट या इस रिलेशन का जो चाइना क्या चाहता है फ्रॉम द रशिया, सो आप लोगों को पता है कि चाइना की जो एम्बिशंस है टू चेंज द करंट वर्ल्ड ऑर्डर और यूएस वर्ल्ड ऑर्डर, सो उसमें रशिया के अलावा कोई बेहतरीन दोस्त मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकता। सो बिसाइड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना जो है वो ये भी चाहता है कि उनकी जितनी भी मसले हो, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट में हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है व्हेन इट कम्स टू द ताइवान स्ट्रेट, सो वो ये एक्सपेक्ट करता है या वो ये इन्वेस्ट करता है कि सो फॉर आप लोगों को पता है, इट इज़ वर्थ मैंशनिंग टू mention that so far the China didn't condemn the so-called Russian invasion of Ukraine. सो उनको कंडेम्ड ही नहीं किया है। वैसे ये चाइना कोशिश कर रहा है, चाइना रशिया में इन्वेस्ट कर रहा है, यूरोप में इन्वेस्ट कर रहा है, इन अ सेंस कि अगर फ्यूचर में चाइना कोई ऐसा सच चीज़ में एंगेज होती है, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो ताइवान स्ट्रेट में हो, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि रशिया भी उसको उसकी मदद के लिए आएगा और ज़रूर आएगा। सो it is safe to conclude like this relation between Russia and China is not asymmetric. Both countries need each other. So इसको अगर हम कंक्लूड करें तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसलिए गया है कि अपनी ही वॉर इकोनॉमी को फीडअप करने के लिए, बहुत सी महाजों पर अपनी इकोनॉमी की रिवाइवलिज्म के लिए, और रशियन यूक्रेन की जो क्राइसिस है उस पर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का सपोर्ट हासिल करने के लिए जो है, या चाइना का सपोर्ट हासिल करने के लिए व्लादिमीर पुतिन चाइना पर गया है। और उसके नतीजे में चाइना की भी कोई ऑब्जेक्टिव हो सकती है जो कि वो बार्गेनिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ सेट कर सकते हैं। सो आप लोगों को क्या लगता है, ये जितनी भी क्राइसिस है, चाहे वो यूक्रेन की क्राइसिस हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट की क्राइसिस हो, these all are the part of the new Cold War, which is ultimately a part of the changing world order. So आप लोगों को क्या लगता है, स्पेसिफिकली रशिया एंड चाइना इस मिशन को जो लीड कर रहे हैं, which want to replace the current रूल बेस्ड और यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर, आप लोगों को क्या लगता है कि आया ये अपनी मिशन में कामयाब हो सकते हैं कि नहीं? थैंक यू सो मच।